आपने बड़ी सुंदर कथा सुनी। अच्छा, किसी को पता है कौन सी कथा हो रही थी? किसी को पता ही नहीं चला कल की कथा था। हमारे पंडित जी को पता है, वो कह रहे हैं बलि महाराज की कथा हो रही थी। आज बामन पधारे बलि की नगरिया। बावन भगवान कौन है और बलि कौन है, ये मैंने कल आपको बताया था। जो बलि है ना, वे असुरों के राजा है और उन्होंने देवताओं को पराजित करके सिंहासन हासिल किया था। और सिंहासन हासिल करने के चक्कर में सारा संसार पड़ा हुआ है। सिंहासन मानो होती कुर्सी, इस कुर्सी के चक्कर में सभी लोग पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम ही लोग कुर्सी के चक्कर में पड़े हैं। बलि ने देवासुर संग्राम में असुरों को हरा दिया और एक छत्र राजा बन गया। यज्ञ किए 100 यज्ञ हो जाते, सदा के लिए इंद्रासन स्थापित हो जाता। लेकिन 99 यज्ञ हो रहा था। महाराज बावन आदित्य के कहने से पधारे और जैसे ही पधारे शुक्राचार्य जी ने रोका। बोले, हे राजन, ये मुख कुछ साधारण पंडित जी ना लागे। ये पंडित जी छोटे छोटे जरूर हैं, लेकिन मुझे तो ये बड़े खोटे दिखे। आप सावधान रहियो। बोले, जी गुरुदेव। जब यज्ञ में कोई ब्राह्मण पधारे तो यज्ञ के यजमान का कर्तव्य बनता है कि यथोचित सेवा करें, उनकी यथोचित मांग की पूर्ति करें। जैसे ही बामन भगवान पधारे, बलि ने साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके उनके चरण धोए, चरण धोकर आसन पर बैठा रहा। आसन पर बैठा कर हाथ जोड़ करके बलि ने कहा, ब्राह्मण देवता, आप मेरे यज्ञ में पधारे। मेरा ये आखिरी यज्ञ है, मेरा सौभाग्य है, मेरा यज्ञ सफल ही समझो। इधर बोलने वाले बोल देंगे, इधर पैसा। इनका पैसा बोल दो कितना है पता नहीं। इधर आ जा, पैसा बोल दो। माइक ले लो, माइक। थोड़ा म्यूजिक लगा दिया करो, बारीक बैकग्राउंड, जब ये माला पहन। इधर आ जाओ यहाँ और इनसे पूछ लो। बड़ा भाव है भक्तों का। बलि महाराज ने जैसे ही स्वागत किया है, हमारे भैया को लगा हम भी स्वागत कर लें। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। और आज हमारे श्री सम्मानीय रमेश सिंह फौजी यादव जी की तरफ से, जो कि पटारन से चलकर आए हैं, इनकी तरफ से 1100 रुपये की मुद्राएं हमारे व्यास जी महाराज जी के पास आए हैं। हम ऐसे भक्तों से नमन निवेदन करते हैं कि ऐसे भक्तों का माँ शारदा माई और हनुमान बाबा जी की कृपा बनी रहे कि इनका भंडार सदा ही भरा रखा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। बंधु, इस कलिकाल में दान का बहुत बड़ा महत्व बताया है। बलि महाराज की यथोचित पूजा करी। वामन भगवान की बलि जी ने बड़ी यथोचित पूजा करी। पूजा करके कहे, ब्राह्मण देवता, आप हमारे यज्ञ में पधारे। हमारा सौभाग्य है, कहिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। और बामन भगवान ने कहा, हे राजन, हम तो ब्राह्मण हैं, हमें आपके धन राजपाट से कोई मतलब नहीं है। हम तो केवल इतना चाहें कि कहीं अच्छी सी जगह हमको बैठने के लिए मिल जाए, भाई हम अपना नित्य नियम करें और आपके राज में नित्य नियम करें तो उसका दशांश आपको प्राप्त होगा। कोई विप्र देवता, कोई ब्राह्मण देवता आपके क्षेत्र में अगर पूजन बंधन संध्या बंधन करता है तो कर तो वो अपने लिए रहा है, लेकिन उसका दशांश आपको प्राप्त हो जाता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है।
बावन भगवान ने कहा महाराज आपको जो चाहिए, जितनी जमीन चाहिए मांग लो, आपको मैं महल बनवा देता हूं। अगर आप किसी बाग बगीचे में रहना चाहते हैं तो बहुत सुंदर बाग बगीचे पड़े हैं, आप जिस बाग बगीचे में चाहे रहिए। बावन भगवान ने कहा नहीं राजन, हमें ये सब नहीं चाहिए। अगर आप देने ही चाहते तो ऐसा करो, हम 52 अंगुल के, अगर लेटे भी तो 52 अंगुल भूमि लगे, लेकिन फिर भी थोड़ा चला फ्राई तो करना ही पड़े। तो आप ऐसा कीजिए, हमको 3 पग भूमि दे दीजिए, बस उसी में हम बैठे रहेंगे, भजन करते रहेंगे, संध्या वंदन करेंगे। बलि ने सुना, क्या भगवान, हे विप्रदेव, हे ब्राह्मण देवता, मैं चक्रवर्ती सम्राट ही नहीं हूँ, इंद्रासन का हकदार हूँ। बस मेरा ये 99 वाला यज्ञ चल रहा है, 100वां यज्ञ हुआ कि मैं सदा के लिए इंद्र बन जाऊंगा और फिर पूरी धरातल पर मेरे राज होगा। आप ये 3 पग भूमि मांग रहे हैं, ये मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है। अब जैसे कोई विधायक हो, कोई मंत्री हो, अब वो आके 10-5 रुपए चढ़ा जाए तो कोई दान है क्या? भाई दान तो अपनी हैसियत से हो गए। जैसे अभी हमारे परम सम्मानीय बोल रहे थे, कोई नाम बोला था फौजी, रमेश सिंह फौजी जी पटारण वाले। हाँ, फौजी तो भैया देश की रक्षा करने वाले हो गए। फौजी तो वो हो गए कि अपनी जान पे खेल जावे और देश की रक्षा करें, उन्हें फौजी कहा जाए। फौजी कोई ऐसी उपाधि नहीं है कि पढ़ लिख के फौजी बन गए। आज महाराज बावन भगवान ने कहा नहीं राजन, मुझको तो 3 पग भूमि चाहिए। ठीक है भगवान, जहां आप चाहें वहां भूमि ले लीजिए। बोले ऐसे नहीं, संकल्प करके दी जाती है ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण को दक्षिणा संकल्प करके दी जाती है। अब जब संकल्प की बात आई, शुक्राचार्य दूर खड़े हुए सुन रहे थे, बोले बड़ा गड़बड़ देखे। आराम से बलि को इशारे से बुलाया, बोले राजन अब कुछ दाल में काला है, जल्दी मेरी बात मानो, इधर आओ। ये अब ब्राह्मण मुझको ब्राह्मण ना दिखे, अब तो कोई मुझे छलिया दिखे। आप सावधान हो जाओ, संकल्प ना करियो। अगर ये भूमि मांग रहे तो दे दो, बहुत भूमि पड़ी है। बलि महाराज बोले मेरे द्वार पर कोई ब्राह्मण आवे और संकल्प से भूमि मांगे और मैं भाई 3 पग भूमि न दे पाऊं तो मेरा इतिहास क्या होगा? मेरे पुरखे मुझको श्राप दे देंगे। शुक्राचार्य ने बहुत समझाया, लेकिन जब गंगा सागर से और संकल्प के लिए जल डालने लगे, शुक्राचार्य आराम से जाकर कभी टोटी में बैठ गए। अब जब टोटी में से बैठे तो जल जो है हथेली पे अंजलि पे गिरावे सो जल न गिरे। संकल्प के लाजे बावन भगवान ने सोचा कुछ गड़बड़ दिखे, उन्होंने ध्यान करके देखा, अरे शुक्राचार्य जी टोटी में बैठे। सो उन्होंने आराम से एक कुसा ली और यो मार दी शुक्राचार्य जी का एक तरफ का जो दरवाजा होता है ना, ये वाला चला गया। आखिरकार संकल्प किया और संकल्प किया जैसे ही, और वामन भगवान ने कहा ठीक है राजन, अब मैं अपने चरण से भूमि को नापूंगा। एक चरण से वामन जी ने पूरी पृथ्वी को नाप लिया बंधु। और दूसरा चरण जब जैसा बढ़ाया तो चरण बढ़ता 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 और ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। और ब्रह्मलोक में जैसे ही और वामन भगवान का चरण पहुंचा और ब्रह्मा जी ने तुरंत उनके चरणों को अपने कमंडल में रखे हुए जल से और जो अभिषेक कर दिया। और जैसे ही अभिषेक किया तो वहां गंगा देवी की उत्पत्ति हो गई। बोले गंगा मैया की। शरण वामन भगवान ने नीचे किया, कहा हे राजन, आपने संकल्प मुझे 3 पग भूमि का किया है, एक पग में पृथ्वी, दूसरे पग में आकाश, में तीसरा पग कहां रखूं? वामन भगवान भी विद्वान थे, जानकार थे। वो समझ गए कि कोई साधन नहीं है, साक्षात ब्रह्म, साक्षात श्री विष्णु मुझे ठगने आए हैं। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे ठग भले ही ले, लेकिन जीता मैं ही माना जाऊंगा। चलो मैं भगवान को ही ठग लेता हूं। उन्होंने कहा प्रभु ये तीसरा चरण मेरे सिर पे रख दीजिए। वामन भगवान ने अपना तीसरा चरण बलि के सिर पर रखा। वामन भगवान अपने प्रत्यक्ष चतुर्भुज रूप में आ जाते हैं। बोले राजन, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं, कुछ वरदान मांग लो। वामन भगवान ने कहा प्रभु, आप मेरे द्वार पर भिखारी बन के आए और आप मुझसे कहते हैं कि मैं तुमसे अब मांगू
मैं देने वाला दाता हूं। जब मैं देने वाला दाता बन गया तो मैं मांगने वाला कैसे बन जाऊं? जब तुमने मुझे दाता बना दिया, तुम भिक्षुक बन के मेरे द्वार पे आए, प्रभु मैं कुछ नहीं ले सकता। बात समझने जैसी है बंधु। भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए, बोले हे बलि राजा, तेरे जैसा राजा ना होने को है ना होगा। अब हम ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु तीनों देवा करे तेरी सेवा। और वितल लोक में जाकर के आज भी तीनों देवा और बलि की सेवा में उपस्थित होते हैं। वितल लोक में महाराज बलि आज भी राज कर रहे हैं और अगले इंद्र राजा बलि ही बनेंगे। बोले बावन भगवान की जय। इस प्रकार से बावन भगवान का ये उपाख्यान विश्राम की ओर जाता है। हमारे बांसुरी वाले परम सम्मान्य कैलाश दादा की रुचि है कि हम छोटा सा भजन गाना चाहते हैं, लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, कोई एक जन आ जावे और ये छोटे छोटे जो बच्चे एक दूसरे में मार रहे हैं ना, ये मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है। आपको लग रहा हो तो आप संभालें, या तो इनको पीछे वहां उस पेड़ के पास में बिठा दो सारे बच्चे, या उनको शांति से थोड़ा सा ओ मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज देरी बैन में। अरे मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज देरी बैन में। अकेली तूने काठानी मन में राम सिया भेज देरी बैन में। श्री राम। जगति भरती ते रोही जायो, जगति भरती ते रोही जायो। तेरी करनी देखे न जायो, तेरी करनी देखे न जायो। तेने अपनो बनी कमाया, तेने अपनो बनी कमायो। भरत की नजरन में राम सिया भेज देरी बैन में। अरे मैया तूने क्या ठानी मन में राम सिया भेज देरी बनो में। हे मैया तूने क्या ठानी मन में राम सिया भेज देरी बनो में। मेरी छोड़े वहाँ नीले मलैया, मेरी छोड़े वहाँ मेरे मढ़ैया मेरे छोड़े वहाँ नीले मलैया। सिया सुकुमारी संग दो भैया, सिया सुकुमारी संग दो भैया। काऊ बिरछ तरे दीगत होगे, काऊ बिरछ तरे
के कई बस तू के कई रानी के कई बस तू के कई रानी रह गई मेलन में राम सिया भेजे धैर्य में भैया आठान में राम सिया भेजे धैर्य बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बे प्रात सुर गुरु गुणातरा बिंदनाथा पादारविंदम विमुक्ते ये वरिष्ठम मन्ये तद्वस्तं मानो वचने हतार्ता प्राण पुनत्ति सा कुललतो भूर्भुवः। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बड़ी पावन कथा सुनाते हैं। परीक्षित ने कहा, भगवान इस कथा से बहुत से पावन भक्तों का उद्धार हुआ। मैंने ऐसा सुना है कि एक अजामिल नाम के परम भागवत पहले कुछ मार्ग विमुख हो गए, पंडित जी थे, और फिर सदमार्ग पे आए। वो उपाख्यान जरा हमको सुनाइए। बड़ा सुंदर उपाख्यान है बंधु, बड़े गौर से सुनना। आज की कथा तो मेरे बांके बिहारी की कथा है, लेकिन बांके बिहारी तक जाते जाते हमें बात समझनी। अजामिल एक कुलीन ब्राह्मण था बंधु, लेकिन कुसंगत एक ऐसी चीज होती है कि अच्छे से अच्छे जानकार को कुमार्ग पर ले जाती है। अजामिल जैसे ही जवान हुआ, सो कुछ गांव के आवारा लड़के थे, उनकी संगत में पड़ करके और नशा इत्यादि करने लगा। अजामिल के पिताजी ने बहुत रोका, बेटा अपन ब्राह्मण है, हमें ब्राह्मण जैसे आचरण करना चाहिए, और ब्राह्मण के आचरण बड़े पवित्र होवे। समोदमो स्थिता शौचम संतोष शांति राजवम ज्ञानम दया विचातमेवं सचंता ब्रह्म लक्षणम। अजामिल ने कहा, देखो आप अपनी पूजा पाठ करो पंडित जी, हमें तो जो मन में आए वो करेंगे। और धीरे धीरे गुटखा से प्रारंभ हुआ, और गुटखा से शराब, शराब से ताश, ताश से फिर धीरे धीरे वहीं पहुंच गए। अच्छा, अपने समाज में ये दो तीन चीजें बड़ा नुकसान कर रही हैं बंधु। बहुत कथाएं हो रही हैं, यज्ञ भी हो रहे हैं, सभी श्रोता भी आते हैं, यहाँ पर विद्वान जन बैठे हैं। मैं जानता हूँ बाहर से आते हैं लोग, और कुछ उद्देश्य से आते हैं कि कुछ ना कुछ हम यहाँ से लेके जाएंगे। मेरा प्रयास रहता है कि कथा के माध्यम से मैं इन छोटे छोटे बाल गोपालों को कुछ ऐसा मार्गदर्शन दूं कि वो जीवन में इन कुसंगतियों से बचे रहें। अजामिल के पिताजी ने एक दिन अजामिल को बिठा करके कहा, बेटा देखो, हमारा परम पावन ब्राह्मण कुल है, और ब्राह्मण के आचरण होवे, सुबह सुबह स्नान करो, स्नान करने के बाद संध्या बंदन करो, संध्या बंदन करने के बाद भाई किसी की अगर कथा वार्ता बांचना है तो कथा वार्ता बांचाओ, विवाह यज्ञ करवाना है वो भी अनुष्ठान करवाओ, यज्ञ में जाना है यज्ञ अनुष्ठान करवाओ, जो श्रद्धा से दान दे दे बड़ी श्रद्धा से ले लो, मांगो मत के हम तो इतने में जाएंगे।
त्रिकाल संध्या ना बन सके तो दो काल संध्या करो, संध्या सवेरे संध्या करो, सूरज को अर्घ दो, मन में शांति रखो, समो माने समता रखो, दम माने अपनी इंद्रियों को निग्रह करो, सोचम माने पवित्रता रखो और हृदय में संतोष रखो और शांति रखो, मस्तिष्क में ज्ञान रखो, हृदय में दया रखो, ज्ञानम दया। और अगर कहीं जरूरत पड़े तो सत्य ही बोलो। अजामिल ने थोड़ा बहुत सुना, पिताजी को लगा कि अब तो ये सुनने वाला है, तो पिताजी ने बड़ी सुंदर बात अजामिल को बताई। अजामिल के पिताजी की बात बता, बोले अजामिल एक पंडित जी थे, पंडित जी बड़े गरीब रहे पंडित जी। तो वो जब गरीब थे तो भिक्षा मांगने के लिए घर से निकलते थे, तो उतनी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस समय बंधु अकाल पड़ते थे, भरण पोषण नहीं होता था। तो एक दिन पंडितानी बोले पंडित जी हमारा भरण पोषण नहीं होता, आप ऐसा कीजिए, पास वाला राजा है और उसके अगर आप दरबार में पहुंच गए तो उसने ऐसा नियम बना रखा है कि जो तुम मुख से मांगो वो मिलता है। अब ये ध्यान रखना, कथा में कथा है और कथा में कथा है और कथा में कथा है, तीन कथाएं हैं, समझना। एक तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज को सुना रहे एक कथा, और एक कथा अजामिल के पिताजी अजामिल को सुना रहे। तो अजामिल को जो सुनाई जा रही है उसमें कौन सी कथा है कि पंडितानी बोली कि इतने से हमारा भरण पोषण ना होवे, आप राजा के दरबार में जाओ। तो राजा के दरबार में कोई पहुंच जाता है तो जो चाहो वो मिलता है। पंडित जी ने कहा ठीक है, कुछ साथ में 1-2 रुपए किराए भाड़े को दे दे। तो उस समय 5 रुपया ब्राह्मणी ने पंडित को दे दिया। अब 5 रुपया लेकर के पंडित जी चले तो राजा का जो महल था उसके बंधु 4 द्वारे थे। कितने द्वारे? 4 द्वारे। पहले द्वार पे पहुंचा, द्वारपाल खड़े थे। जैसे ही पंडित जी अंदर प्रवेश करने लगे, उन द्वारपाल ने रोका, ठहरो पंडित जी, कहाँ जा रहे हो? बोले राजा जी जो हम मांगते हैं वो राजा जी देते हैं। बोले देते तो जब हैं जब तुम उनके महल में पहुंच जाओ। महल में पहुंचने के कुछ नियम है। बोले क्या नियम है? बोले यहाँ ये नियम है कि अगर आपको अंदर जाना है तो हमारे साथ में ताश खेलना पड़ेगा। पंडित जी ने कहा भैया ताश तो हम कहूँ खेले ही नहीं, हम तो कुलीन ब्राह्मण है, अच्छे ब्राह्मण है, हमारे कुल खानदान में तो 7 पैरी से ताश नहीं खेले। तो कले नहीं खेलोगे ताश तो महल में प्रवेश नहीं मिलेगा। सो पंडित जी कले चले से लौटे, 2-5 कदम वापस चले। पंडित जी ने सोचा घर पे जाऊंगा, ब्राह्मणी लड़ेगी, क्या लाए क्या उत्तर दूंगा। ऐसा करता हूँ थोड़ा सा ताश खेल लूंगा, क्या दिक्कत है। सो पंडित जी ने कहा ठीक है भैया हम ताश खेलेंगे, लेकिन एक कोने में खेलेंगे, कोई हमको देख ना पाए। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन पंडित जी जल्दी खेलो। ठीक है। सो पंडित जी ताश खेलने लगे। अब ताश खेलने के लिए भैया दाव लगाओ, तो दाव लगाने के लिए 5 रुपए पंडित जी पर थे। तो पंडित जी ने दाव लगा, पंडित जी पे लक्ष्मी जी प्रसन्न भई। सो 1 लाख रुपया जीत गए पंडित जी। अब जैसे ही पंडित जी 1 लाख रुपया जीते, सो पंडित जी के मन में आया कि 1 लाख रुपया तो हो गए, अब तो बहुत मजा है, अब तो चलेंगे। सो पंडितानी प्रसन्न हो जाएगी। सो 2-5 कदम चले घर को, सो याद आई कि अरे राजा के महल में जाएंगे तो जो मांगेंगे वो मिलेगा। सो पंडित जी आगे को बढ़े, जब तक वो दरवाजा ताश खेलते खेलते बंदी हो गया। सो घूम के दूसरे दरवाजे पे आए। दूसरे दरवाजे पे आए और जैसे ही दूसरे दरवाजे पे आए, सो भैया पंडित जी को रोका, पंडित जी आप कहाँ जा रहे हैं? पंडित जी ने कहा ऐसा नियम है कि राजा के दरबार में जाएंगे, जो मांगेंगे वो मिलेगा। उन्होंने कहा यहाँ का कुछ नियम है। बोले नियम क्या है? बोले मांस खाना पड़े, भोजन करना पड़े यहाँ। पंडित जी ने कही मांस तो भैया हम ना खावे, हम तो कुलीन ब्राह्मण हैं, धर्मात्मा ब्राह्मण हैं, 3 काल संध्या करते हैं, मांस थोड़ी खाएंगे। बोले पंडित जी तो फिर जाओ। अब पंडित जी ने सोचा ताश में बैठे रहे घंटों, भूख लग आई, प्यास लग आई। अब उन्होंने कही चलो मांस तो नहीं खाएंगे, ऐसा करते हैं तीसरे द्वार पर पहुंचते हैं, कहीं तीसरे द्वार पर प्रवेश मिल गया तो देखेंगे। तो जैसे ही पंडित जी तीसरे द्वार पर पहुंचे
तो बंधुओं वहां मदरा पिलाई जा रही थी। बोले पंडित जी अगर अंदर को जाना है तो आपको थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं बारूनी पीनी पड़ेगी। पंडित जी बोले हम तो कुलीन ब्राह्मण हैं, हमने तो कभी नहीं पी। उन्होंने कहा तो ठीक है जाओ। अब पंडित जी को भूख भी सता रही है और वापस भी जाना है और लेके भी कुछ जाना है। तो उन्होंने सोचा चलो चौथे द्वार पे चलते हैं, चौथे द्वार से प्रवेश करेंगे, राजा से जो मांगेंगे सो मिलेगा। पंडित जी चौथे द्वार पे आए सो वहां सुंदर सुंदर 3-4 नवयुवती कहेंगे, कन्याएं कहेंगे हम अपनी भाषा में, वो बैठी थी। बोले पंडित जी पहले हमारे साथ में आपको रासलीला करनी पड़े जब महल में प्रवेश हो गए। अब बेचारे पंडित जी तो बड़े पागल हो गए, क्या करें जाना तो है। उनने कही इससे तो सबसे सस्ता ये है कि कोने में जाकर मदरा पी लो, ना कोई देखेगा ना कोई दिक्कत होती, आराम से अंदर प्रवेश करो। पंडित जी ने हिसाब किताब लगाया, भाई वेश्याओं के पास जाएंगे तो सत्य छिन जाएगा, मांस खाएंगे तो धर्म चला जाएगा, संयम खत्म हो जाएगा। इसलिए ताश तो अपने खेले ले, रुपया तो अपने बना ही ले, अब तो केवल थोड़े से रुपया राजा से और लेना है। अरे राज मांग लेंगे आधा। सो जैसे ही जो है मदरा के वहां पहुंचे दरवाजे पर, उन्होंने के भैया ठीक है थोड़ी सी पिला दे लेकिन किसी से कहना मत। बोले पंडित जी हम बिल्कुल नहीं कहेंगे, हमको थोड़ी सी। उन्होंने थोड़ी सी मदरा ली और पंडित जी ने आराम से गट्ट 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 की पिगी। भैया पी तो ली, थोड़ी देर बाद पंडित जी को तो ये लगे कि धरती फेरी खा रही। अब पंडित जी ने तो कहूँ जिंदगी में मदरा पी नहीं, और जब जिसने जिंदगी में शराब ना पी हो बाकी तो हालत भाई बुरी है जाए। अब ध्यान रखना ये कहानी मैं नहीं सुना रहा, ये अजामल का पिताजी अजामल को सुना रहा है। ये अजामल उस पंडित ने मदरा पान कर लिया और जब मदरा पान उस पंडित जी ने किया तो उसको चढ़ गई, और चढ़ गई वो मस्त हो गया, उसे लगी भूख। अब उसे ध्यान नहीं रहा, जब मदरा चढ़ गई तो ध्यान नहीं रहा कि क्या खाना है। आराम से जाके मांस वाले दरवाजे पर पहुंचा, बोले हमको मांस खिलाओ। सब बढ़िया जो है उसने भोजन करे, और भोजन करने के बाद जब वो मस्त हो गया तो उसे याद आया कि अब मैं रात हो गई, कहाँ जाऊं कहाँ लेटूं। तो जा करके बेश्या लोगों के महल में चला गया, बेश्या के घर में चला गया। बंधु चौथे दरवाजे पर चला गया। अब चौथे दरवाजे पर जब जो पंडित जी पहुंचे तो बेश्या के घर में रात भर रहा। बेश्या ने पूरे वो 1 लाख रुपए जीते थे वो छुड़ा लिए, और वे 5 रुपया थी वे छुड़ा लिए। और सुबह तो पंडित जी को उठवा करके, और जो कचरा नहीं होता है कचरा का डिब्बा, यहाँ कचरा पड़ा रहता है घूरा, सो घूरे पे पंडित जी को फेंकवा दिया। अब रात भर उसने मदरा और पिलाई थी ना। अब पंडित जी को जैसे ही होश आया सुबह में, सब कचरा के डिब्बे पे खुशबू आ रही थी। खुशबू आती है कि भाई बदबू आती, पता नहीं जो कचरा के डिब्बे पे गया होगा उसे पता होगा। पंडित जी ने देखा हम कहाँ। पंडित जी को ख्याल आया, अरे राम, हाथ की गंठान और खो गई, जो 5 रुपया थे वे ही ना बचे, काका दो पंडित जी को। बोले जो 5 रुपया थे वे गए, जो धर्म था वो गया, वो संयम था वो गया, जो कुलीन ब्राह्मण थे वो गए, सब कुछ पंडित जी का नष्ट हो गया एक बंधु मदरा के पान करने से। पंडित जी मांस के द्वार पे गए थे, मांस नहीं खाया पंडित जी ने, और पंडित जी बेश्या के दरबार पे बच गए थे। लेकिन एक मदरा के पीने से बंधु चारों द्वारों में प्रवेश हो गए। अजामल के पिताजी ने समझाया, अजामल तू ये मदरा पान करना छोड़ दे, मदरा पान करने से ब्राह्मण तत्व खत्म हो जाता है। जो भी ब्राह्मण मदरा पान करता है उसे कभी पंडित जी राम राम महाराज राम राम जो कहता है उसके लिए पाप लगता है, ऐसा शास्त्र में बताया है। अगर तुम्हारी नजर में कोई पंडित जी मांस मदरा खाते हो और तुम अगर उनके चरण छूते हो, प्रणाम करते हो, महाराज जी राम राम महाराज जी राम राम, तो दोष लगे। अभी मैं शास्त्र उठा के बता देता हूं, आप अगर मेरी झूठी माने तो गीता को उठा लीजिए, और गीता के 41वें श्लोक पे, अच्छा भागवत को उठा लीजिए, गीता के 18वें अध्याय के 41, 42, 43, 44 श्लोक को उठाइए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्याम शूद्राम च परमतपा कर्माणि विभक्तानि स्वल्पैर्वैर्गुणे। वही श्लोक आप भागवत में उठाइए 7वें स्कंद के पहले अध्याय के 2 श्लोक में। समोदमास्तुहा समोचम संतोष ज्ञानी राजवम ज्ञानम ददा पुनरात्मम सत्यम च ब्रह्म लक्षणम।
इनमें से अगर किसी एक भी लक्षण ब्राह्मण में नहीं है तो उन ब्राह्मणों को नमन करने में दोष लगता है। इसलिए हे अजामिल, तुम ब्राह्मण हो, तुम्हें कोई प्रणाम नहीं करेगा, तुम्हें कोई नमन नहीं करेगा, इसलिए तुम ये मदिरापान छोड़ दो, ये मांस खाना छोड़ दो। बंधुओं, अजामिल के पिताजी ने और अजामिल के जो कुलगुरु थे उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन अजामिल की तो कान में एक उन्हें चढ़ी, इधर से गई और इधर से निकल गई। वो तो गया सीधा और मदुरालय पहुंचा। मदुरालय में उसने मदिरा पान किया। पिताजी बेचारे परेशान होकर के जंगल तपस्या के लिए चले गए। अजामिल फ्री हो गया। अजामिल ने क्या किया, 2-4 वेश्याओं को लाया और अपने घर में ही रखा। धीरे धीरे अजामिल का धन नष्ट होने लगा। अजामिल शिकार करके अपना गुजारा करने लगा। जंगल में जाता, हिरणों को मारता, कुछ अपने घर में पकाता, कुछ बेचता और अपना भरण पोषण करता। बंधु, ये भागवत की कथा है। एक दिन बंधु छड़क सत्संग भी हो गए। छड़क सत्संग बड़ा मंगलकारी होता है। जो सत्संग अजामिल के पिताजी ने अजामिल से किया था, वो सत्संग के प्रभाव से एक बार संत जी पधारे अजामिल के गांव में। अच्छा, गांव भी बड़े विचित्र हो। एक दिन अजामिल के गांव में कुछ संतों का जमा मेला आया। संत पहले चलते थे, गांव-गांव में जाकर के सत्संग करते थे, भंडारे करते थे। पहले आपने देखा होगा जो बड़े बूढ़े जन बैठे उनको मालूम है गांव-गांव जाकर के संत आते थे कि नहीं आते थे। ऐसे ही बहुत सारे संत वृंदावन से चल के आए अजामिल के गांव में। भैया पूछा, यहाँ कोई धर्मात्मा रहे? सो भैया कछु लोग अथाई पे बैठे हुए अपना पत्ता खेल रहे थे। उन्होंने कहा, अरे महाराज जी, यहाँ तो बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति रहता है। बोले, कौन रहता है? बोले, वो पीपल का पेड़ खड़ा है ना, वो पीपल के पेड़ से थोड़ा दाएं जाना, दाएं से आगे थोड़ा जाना, एक नीम का पेड़ मिलेगा, नीम के पेड़ से थोड़ा बाएं चलोगे तो वहीं एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता, बड़ा धर्मात्मा है, तुमको बहुत सुंदर सेवा करेगा तुम्हारी। अब संतों को क्या पता भाई के कहाँ भेज दिया। और वो संत चलते चलते पीपल के पेड़ के माध्यम से, नीम के पेड़ के माध्यम से पूछते पूछते अजामिल के घर पे पहुंचे। अजामिल उस समय बंधु शिकार खेलने के लिए गया था। अजामिल बड़ा दुराचारी हो गया था। वो चोरी भी करता था, मांस भी खाता था, मदिरा भी पीता था। अजामिल की पत्नी उस समय घर पे थी। जैसे ही संत जी द्वार पे पहुंचे, आवाज लगाई, सीताराम, कोई घर पे है का? पंडित जी घर पे है का? अजामिल की पत्नी ने कुंडी खोली। बंधु, अजामिल की पत्नी बड़ी धर्मात्मा थी। वो बहुत समझाती थी अपने पति को। धन है वो पत्नियां जो अपने पतियों को समझाती हैं। आज अजामिल की पत्नी ने कहा, हे ब्राह्मण देवो, हे संत जनों, आपको किससे काम है? बोले, हम अजामिल का घर यही है क्या? हाँ। बोले, घर तो यही है, पर बोले सोच रहे थे कहीं कोई दाल बाटी की व्यवस्था हो जाती तो हम आराम से कोने में बना लेते और अपना आशीर्वाद देके चले जाते। संत हैं, यात्रा पर निकले हैं। अजामिल की पत्नी ने कहा, महात्मन आप पधारे ये तो ठीक है, क्या ये ब्राह्मण का घर नहीं है? नहीं महाराज, ब्राह्मण का घर है, परंतु देवी, परंतु क्या? परंतु कुछ नहीं। क्या आटा दाल की व्यवस्था नहीं है घर पे? नहीं, आटा दाल तो है, परंतु संतों ने कहा, अगर आपको बनाने में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप हमको दे दो, हम बना लेंगे, खा लेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अजामिल की पत्नी ने सोचा कि कहते हैं कि भाई दान से, पुण्य से, सत्कर्म से बुद्धि पलट जाती है। अगर मैंने इनको आटा दाल की व्यवस्था कर दी तो मेरे पति की बुद्धि भी पलट सकती है। अजामिल की पत्नी ने आटा दाल की व्यवस्था कर दी। सभी ब्राह्मणों ने भोजन किया। भोजन करके थोड़ा सा आराम करने लगे, जब तक एक हिरण को कंधे पर रख के अजामिल कुल्हाड़ी को हाथ में लिए लो लुआर हो तो वो वहां से चला। तो देखा तो बहुत से संत वहां पर विश्राम कर रहे। जैसे ही आया, आग बबूला हो गया, क्या है ये देवी? अपनी पत्नी से बोला, क्या है? ठहरो ठहरो ठहरो, कोई साधारण महात्मा नहीं है, बहुत बड़े महात्मा हैं, आपको कुछ नहीं करना है, मैं जो कह रही हूँ वो आप करो, जाओ प्रणाम करिए।
अब पत्नी की बात अजामल मानता है, ध्यान रखना, जो मांस मदिरा ज्यादा खावे वो को हो सकता है पत्नी की बात मानता है, क्योंकि वो विषय ज्यादा होता है। अजामिल जैसे ही गया सो प्रणाम करने गया, सो उन्होंने कहा आइए ब्राह्मण देवता। अब अजामिल ने कहा भैया ऐसा है तुम अब यहाँ रुक गए तो रुक गए, अब जाओ। बोले क्यों कोई तकलीफ है? बोले तकलीफ मकलीफ कुछ नहीं है, वो आप मुझे पहचानते नहीं है, वो ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं हूं मैं। बोले भैया परेशानी क्या है? बोले अब तुम यहाँ से जाओ। और नहीं वो रखी देखो कुल्हाड़ी, भैया संतों ने देखा ये तो बड़ा विचित्र आदमी है। उन्होंने उसके हाव भाव से देखा, आंखें बता दी सब मन की सबरी चाल चलन की, ठंडी हो खुशू के आंसू दुखन आंख दुखन की, सुख दुख नफरत प्रीत छिपतना हूं दबतना तन की। और हाव भाव से समझ लेते गुनिया ज्ञान गुणन की, बाल कृष्ण को बिरलो जानत परिभाषा जीवन की। संतों ने उसकी पूरी जीवन की परिभाषा समझ ली कि अरे ये तो दुराचारी है, इसका उद्धार करना चाहिए। संतों ने कहा ठीक है पंडित जी हम जाते हैं, लेकिन जाते जाते एक छोटा सा काम हम कर जाते हैं। ऐसा करना, मालूम चला है तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, आपके 10 बच्चे 9 बच्चे हैं, 10वां बच्चा जो होने वाला है उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल ने कहा ठीक है रख देंगे, तुम जाओ। लेकिन ये बात पत्नी ने सुन ली। जैसे ही 10वें बच्चे का जन्म हुआ और अपने बच्चे का नाम नारायण रख दिया। अच्छा छोटा बच्चा, चाहे बच्चे आपके 10 हो चाहे 20 तो नहीं होते हैं, लेकिन 10 तो हो जाते हैं। बड़ा जो छोटा होता है बड़ा लाडला होता है वो। अब अजामिल का जो छोटा है ना नारायण, बड़ा लाडला है। अब अजामिल धीरे धीरे बुजुर्ग बुढ़ा हो चल, अब वो कहता है नारायण पानी लाओ, नारायण तुम ऐसा काम कर दो, ये वस्तु उठा दो, नारायण रोटी लाओ, नारायण चलो घूमने चलते, नारायण चलो शिकार करने चलते। कुछ भाई शिकार करे वो तो। अब तो भैया नारायण नारायण कहने लगा। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण